उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए पहले से ही जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं चुनाव से ठीक पहले वाईएसआरसीपी अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले पीयूष गोयल ने जगमोहन से मुलाकात की थी। उनकी मुलाकात के बाद ही जगमोहन ने यह फैसला किया है। जगमोहन के इस फैसले से एनडीए खेमे के 11 वोट सीधे बढ़ गए हैं। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आंध्र प्रदेश के लोग उनके इस विश्वासघात को नहीं भूलेंगे कि उन्होंने इस दक्षिण राज्य के हितों के बजाय सीबीआई के मामलों के डर से आरएसएस के उम्मीदवार का समर्थन किया। उन्होंने कहा, इतिहास जगन मोहन रेड्डी के विश्वासघात को नहीं भूलेगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए आरएसएस समर्थित उम्मीदवार का समर्थन करके उन्होंने आंध्र प्रदेश के हितों की बजाय सीबीआई के मामलों के डर को चुना है। वह आगे कहते हैं, यह रणनीति की बात नहीं, यह लोकतांत्रिक ताकतों के साथ खड़े होने के बजाय मोदी बाबू के दबाव के आगे आत्मसमर्पण करने की बात है। एक अन्य पोस्ट में टैगोर ने कहा, सभी सांसदों से अपील है कि वे संविधान का समर्थन करने वाले उम्मीदवार को वोट दे, न कि आरएसएस के उम्मीदवार को। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, जो कि वर्तमान में जहां 5 सीटें रिक्त हैं, तो वहीं 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य हैं। वर्तमान में यहां 1 सीट रिक्त है। निर्वाचन मंडल में कुल 788 सदस्य हैं। इस बार दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना से है। विभिन्न दलों द्वारा दिए गए समर्थन के आधार पर अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो राजग उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। हालांकि विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी ने बार बार यह कहकर अपनी दावेदारी को मजबूत करने का प्रयास किया है कि लड़ाई वैचारिक है तथा यह मतदान सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं बल्कि भारत की भावना के लिए है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कांटे की इस टक्कर का परिणाम जल्द ही आएगा। माना जा रहा है कि वोटों की गिनती देर शाम तक हो जाएगी, जिसके बाद परिणाम की भी घोषणा हो जाएगी, जिसका इंतजार दोनों ही दलों को है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।